अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, आइंदा चंद दिनों में हुकूमत की जानिब से बजट पेश कर दिया जाएगा। ये बजट कैसा होगा, हुकूमत किस मूड में दिखाई देती है, क्या इस बजट में हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देती हुई दिखाई देगी? आज के शो में अवाम में जाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या समझते हैं, उन्हें किस हद तक उम्मीद है हुकूमत से कि इस बार नई मुंतखब हुकूमत, इनका पहला बजट है ये हुकूमत इन्हें कुछ रिलीफ दे पाएगी या नहीं। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझते हैं, आपको उम्मीद है हुकूमत से कि इस बजट में आपका, आम आदमी का, उस तबके का जो कम आमदन कमाने वाला तबका है, उसका ख्याल रखेंगे बजट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हुकूमत काम कर रही है, महंगाई कम आई है, कम हुई है, महसूस हो रहा है। अगर इस तरह काम करते रहे तो इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा गरीब को, बजट में भी छूट मिलेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि ये चीज़ें कम होंगी तो ये समझो कि वो हमें छूट दे रहे हैं। किस शोबा में आपको लगता है कि हुकूमत आपको रिलीफ देगी बजट में? सोच में गुम पड़ गए आप, सोच में चले गए आप, सोच रहे हैं कि किस में देंगे किस में नहीं देंगे। वो तो उनकी मर्ज़ी है ना, जिसमें छूट दें। अब गरीब को क्या पता चलेगा भाई कहाँ से दे रहे। गरीब तो रिलीफ ने सोच रहा है। ठीक है, कहाँ देना चाहिए उनको रिलीफ? घर के जो हमारे जो लवाजमात हैं, जो कमी बेशी, आटा, चीनी, दाल वगैरह, अच्छा, खुरूनोश, हाँ जी, उसमें देना चाहिए, मज़ीद देना चाहिए। उसे मज़ीद देना चाहिए जी। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा और भी जो लोगों की जो मामला जो चल रहे हैं उसमें भी उनको चलना चाहिए। मसलन क्या चल रहे हैं? मुकदमात चल रहे हैं लोगों के ऊपर, किराएदारी बढ़ी जा रही है। इसके अलावा और कोई पूछने सुनने वाला नहीं है। ये तो अदालती मामला हो गया ना फिर तो उनको चाहिए ना कि इसकी तरफ भी तवज्जो दें कि जिनको भी गरीब के साथ जो ऐसे मामले होते हैं उनके साथ वो थोड़ा सा नरमी के साथ बर्ताव करें। आपका कोई केस चल रहा है? चल रहा है। क्या है वो, डिटेल बताइए। प्लाट का क्या है वो केस? केस, प्लाट वो हमारा अपना आती है तो कब्जा किया हुआ है, तो कोई सुन ही नहीं रहा। कब्जा किया हुआ है? किसने? वो साथ वाली पार्टी ने। कहाँ कहाँ का है ये, जरा तफसील तो बताइए। भावनगर का। बावन नगर का है ये? हाँ जी। कितना एरिया वो प्लॉट? पाँच मरले का घर है का प्लॉट है? 45 लाख का प्लाट है ये। 45 लाख का? 42 लाख का। 42 लाख का? हाँ जी। कितना अर्सा हो गया कब्जा हुआ आपके प्लॉट पे? तकरीबन 1.5 साल हो गया। एप्लीकेशन दी कहीं? एप्लीकेशन भी गए हैं, अदालतों में गए हैं। वो पावरफुल लोग हैं, चल रहा है केस, तो चल रहा है। केस चल रहा है? तो आपको क्या लगता है कब तक इंसाफ मिल जाएगा आपको? उम्मीद तो बड़ी है, इंशाल्लाह प्रूफ भी है हमारे पास। तो देखो अब ऑन करीब क्या फ़ैसला होगा। अपील कर दे उसमें कैमरे में देख के। जी, वो हमारी इस प्लाट के मामले में हमारी मदद की जाए जी। जो प्लाट हमारा भावनगर में है, 232 प्लाट नंबर। ठीक है जी। भाईजान लाला, क्या समझते हैं अभी जो बजट बनेगा उसमें कुछ गरीब को कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ कीमतें कम होंगी, हुकूमत कुछ कर देगी अच्छा काम? मेरे ख्याल में तो नज़र नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। ना उम्मीद क्यों है आप? उम्मीद नहीं है उसे। उम्मीद नहीं है उनसे, फिर किससे उम्मीद? इमरान खान से उम्मीद है। वो तो जेल के अंदर है। निकल आएगा इंशाल्लाह। कब निकलेंगे और कैसे निकलेंगे, फार्मूला बताएं ज़रा। इंशाल्लाह ये अवामों के दुआ पे निकलेगा। दुआ पे काम ठीक है, दुआ कर दी तो काफ़ी है काम। इंशाल्लाह ये काफ़ी है। सबसे बड़ी बात यही होता है, दुआ। दुआ ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अभी बजट में आपको उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है हुकूमत से? बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। एक चीज़ सस्ता करेगा, 5 चीज़ और महंगा करेगा, क्या फ़ायदा है? कौन सी चीज़ आपके मुताबिक मज़ीद सस्ती होनी चाहिए या सस्ती होनी चाहिए? हर चीज़ सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, बिजली सस्ता होना चाहिए। कितना पेट्रोल कितना आना चाहिए? पेट्रोल चाहिए 100-180 रुपये लीटर। 180 रुपये? 120 रुपये। 120 रुपये? 120 रुपये, वो तो 300 से ऊपर ही होता है। 5 रुपये सस्ता कर दे, 20 रुपये और बढ़ा देता है, क्या फ़ायदा है? ठीक हो गया। पेट्रोल के अलावा क्या चीज़ सस्ती होनी चाहिए? बिजली सस्ती होनी चाहिए, और बाकी जो अशिया है सबको जो है ना सस्ता कर दे। जो खाने पीने की चीज़ें हैं? खाने पीने की चीज़, ठीक है। इसके अलावा बस यही है। बस ये काफ़ी है? ठीक हो गया। प्यारे भाई, क्या समझते हैं कि हुकूमत से आपको उम्मीद है कि कुछ इस बजट में कोई रिलीफ देंगे आपको? कोई उम्मीद नहीं है। मुल्क लूटने वाले बैठ गए हैं इधर। ना करें ऐसे? क्यों ना करें? आपने डायरेक्ट ही कह दिया उनको मुल्क लूटने वाले। हर बंदे को लूट रहे हैं।
कैसे लूट रहे हैं आपके मुबैना तौर पे आपके मुताबिक? बिजली के देखें, महंगाई देखें, पेट्रोल के देखें। आपके मुताबिक आपके- महंगाई है? आपके मुताबिक नहीं है। नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप बताएं जरा। मैं तो अपनी राय आपको दे नहीं महसूस सकता नहीं ना। होता महंगाई नहीं है? मैं तो आपको नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, नहीं, आपको क्या लगता है? मैंने तो कहा है महंगाई है, गरीब का बुरा हाल है। आपको नहीं महसूस होता महंगाई है? अच्छा ये बताएं कि उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या कह रहे हैं ये? बड़े गुस्से में हैं ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। गरीब की हालत देखें आजकल के दौर में, आप और मैं तो खा पी रहे हैं इज्जत से बैठ के, जो नहीं खा सकते, जो नहीं ले सकते, उनकी क्या हालत है, उनको कैसे देखेंगे आप? क्या समझते हैं हुकूमती अखराजात में कहाँ कमी आनी चाहिए? उम्मीद सिर्फ इमरान खान बस। उम्मीद तो ठीक है जी, आपने खान साहब के साथ जोड़ ली है। आपके मुताबिक अब ये काम ठीक नहीं कर रहे? गरीब को रिलीफ दें। गरीब का बुरा हाल है, जो 1000 रुपये कमाता है वो घर चलाए, बच्चों को पढ़ाए, बिल जमा करे, क्या करे? जो भाई पीछे सिट्टा बेच रहे हैं, कामरान ये दिखाएं जरा, ये कैसे गुजर बसर करेंगे? इनका बजट बना के दिखाएं। 1000 रुपया कमा रहे हैं, मुनाफा इनका मिसाल है, 1000 मुनाफा इनका, बजट बनाए इनका। 1000 वाले से ही पता कर लेना, 1000 वाले से पता कर लेना, वो बता देगा कैसे गुजर बसर कर रहा है। बच्चों को पढ़ाता होगा, घर का खर्चात है, बिल जमा कराता होगा, क्या करता होगा? कितनी महंगाई है। आपको लगता है हुकूमत को अपने कुछ अखराजात कम करने चाहिए आपके मुताबिक? अयाशियाँ कम करें अपनी, और तो कुछ नहीं है। कैसी अयाशियाँ? जो प्लॉट्स ले लिए इन्होंने गैर मुल्कों में, ओवरसीज़ सारी प्रॉपर्टी बना ली है अपनी, वो ख़त्म करें, अपने मुल्क में अपने आवाम को देखें, उन पे खर्च करें, और क्या करना चाहिए इनको? बजट बनाते हुए किस चीज़ का ख्याल रखे हुकूमत? का ख्याल रखे, सिर्फ गरीब का बस। कह रहे हैं कि आम आवाम को, उस दिहाड़ीदार तबके को जो 1000, 1200, 2000 कमा रहा है, उसको सामने रखते हुए, उसकी इनकम सामने रखते हुए। बिल्कुल, गरीब को रगड़ा नहीं देते, गरीब को रगड़ा दे देते हैं। कैसे रगड़ा दिए जाते हैं? हाँ, गरीब तो हर दौर में ही गरीब है ना, अमीर तो हर दौर में अमीर ही होता जा रहा है। लाला क्या कह रहे हैं ये? सही बोले भाई, हालात ऐसा है, बिल्कुल लोग बहुत परेशान है, और ज़रूरत भी यही है कि रोटी सस्ता हो जाएगा, और ये तेल सस्ता हो जाएगा, और बिजली का ये बिल ये सस्ता हो जाएगा, तो ये गरीब के लिए बेहतर है बस। अभी आपको लगता है कि हुकूमत जो बजट बनाएगी उसमें ये चीज़ें कम कर देंगे? बस जो कम कर देगा तो सही है। आपको लगता है कम कर देंगे? अल्लाह को पता है, ये हमको थोड़ी पता है, ये पता अल्लाह का पता हो। वो तो ठीक है, अल्लाह को तो हर एक चीज़ पता है। आपको क्या लगता है, उम्मीद है आपको इस हुकूमत से? जब कर देगा तो सही है, कर देगा तो ठीक है, ठीक है। और अगर ना किया तो? ना किया तो ये हाल है नो। आटा 1600 रुपए का मिलता पे 1600 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16-20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ 2800 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਘਿਓ 4 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਆਇਆ 4.5 ਰੁਪਏ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, नहीं बेच रहे? दुकानदार नहीं बेचते, दुकानदार नहीं बेचते पे। खराब हो गया, जो गंदम यूक्रेन से मंगवाया था वो खराब हो गया, अब उसमें कीड़े पड़ गया, वो किसी ने छुपाया हुआ था, वो पता नहीं बाहर नहीं निकाल रहा, क्या वजह था, वो किधर गया हुआ था, क्यों छुपाया था? अब 2800 का नहीं 3000 का उस वक्त मिल जाना था। ठीक है, मेरा सवाल ये है लाला कि आपको क्या उम्मीद है हुकूमत से कि वो अभी बजट जो बन रहा है वो आपको रिलीफ देंगे? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। क्यों उम्मीद नहीं है? एक एक बंदे के पीछे इतना प्रोटोकॉल जाता है कि करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं। अगर ये अपना प्रोटोकॉल कम कर दे, और ये जो वापडा वाली में जो बिजली चोरी होता है और वापडा वाले के प्री यूनिट मिल रहा है, तो ये सारी रिलीफ मिल जाए तो फिर आवामों को भी मिल जाएगा। वो उनसे नहीं कर सकते तो आवाम के कैसे देगा? आपको लगता है सालाना बहुत बिजली चोरी होती है? यार होते हैं ना, क्यों नहीं होते? कितना लाखों यूनिट ही चोरी होते हैं। ਆ ਸਾਰੀ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बिजली चोरी हो रही है? ਚਾਰੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। तो वो जो बिजली चोरी हो रही है उसका बिल तो मैं और आप दे रहे हैं। हाँ, तो हमारे से निकाल रहे, हमारे चले उतारेगा ना, तो उसका क्या है? वो तो एसीयू के नीचे बैठा हुआ, फ्री बिजली है भाई, फ्री गाड़ी है, फ्री पेट्रोल है, सारा कुछ इस्तेमाल हो रहा है, चल हमारे से उतर रहे, रोड पे चश्मे भेज रहे। आप ये कितने पैसे कमा लेते हैं आप? मैं आपको सुनता हूँ बात। 200-300 रुपये रोजाना नहीं कमा सकते इन दिनों में। पहले तो चलो सही चल रहा था, अभी तो कोई काम नहीं है। अभी काम नहीं है? देखो ना, बाजार का सामने है, लोग महंगाई की वजह से नहीं निकले भाई, हालात ऐसे है ना, कोई नहीं निकल नहीं सकते। एक जैसे आपने बताया कि आप मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, धूप है, गर्मी है बहुत ज़्यादा है, फिर भी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं आप बिल्कुल। मिसाल के तौर पर 1000 रुपया मुनाफा लेके जा रहे हैं अपने घर, जी। बजट बना के दिखाएं कैसे बनाएंगे उसमें पूरे महीने का? पूरा महीने का कुछ भी नहीं बन सकता भाई, कर्जा ले रहे हैं, ऊपर से और कर्जा हम ले रहे हैं।
इससे मांग रहे हैं, इससे मांग रहे हैं, ऊपर से आपने भी आगे IMF रखा हुआ है मांगने के लिए। IMF रखा हुआ, और जो हमारा महीने का खर्चा था ना अब डबल ट्रिपल हो गया। क्यों? महंगाई ज़्यादा हो गया और आगे पीछे से हम कर्जा ले रहे। यकीन करो चल रहे, यूरोप जाने का दिल कर रहा है, अब निकलेगा। मुल्क छोड़ने का सोच रहे हैं। छोड़ने यार, और क्या कर रहे हैं? तो इधर को होता है बंदा, बस ये हाल है ना। देखो अभी अपना कापी दिखाओ कितना कर्जा है। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਪਾਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕੀ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਓ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਇਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਭ ਅੱਗੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਡੰਡੇ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ ਆਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕਿਰਾਇਆ? ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਰਹੇ? ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੈਂਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੰਘ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ इंक्रोचमेंट है यहाँ पे, तजावुजात है। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ? ਇਹ ਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਹੜੀ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ, 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਿ बेचेगा नहीं तो तुम क्यों कहता है? हाँ अगर रूटीन होते हैं ना, अब ये रूटीन होते हैं, हर चीज़ का रूटीन होते हैं। अब रोटी का अपना रेट है, दाल माश का अपना रेट है। अच्छा आटा सस्ता होगा तो आप बिक्री में जाओ, क्या रेट चल रहे हैं? अब बर्फ़ वाला के पास जाओ, आज पट्टी बर्फ़ कितने का मिला भाई आपको? ये लो जी, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਡੇ ਲਾਏ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਹਾਂ ਵਹੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, 1.5 ਲੱਖ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 3-3 4-4 ਭਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ? ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਨੂੰ? ਦੱਸੋ। लाला क्या कह रहे हैं? ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ क्या कह रहे हैं? इल्जाम लगा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं जंग लगा रहे, जंग का हम जंग नहीं कर रहे भाई, हम तो यहाँ जंग नहीं, इल्जाम लगा रहे हैं आप पे। इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन ये इल्ज़ाम के लिए तो रूटीन होना चाहिए ना। जो कॉर्पोरेशन वाला आते हैं तो उधर से शुरू करो, सारे बाजार को साफ करो ना। वो तो आते चले जाते फिर। ठीक है, हुकूमत से लाला मान लिया, ठीक है। अब ये बताएं, अब भाई आपको हुकूमत से उम्मीद है, हुकूमत से उम्मीद है कि हालात कुछ बेहतर कर देंगे बजट में? हमें इनसे फांसी की उम्मीद है बस। फांसी की उम्मीद है, सजाए मौत सीधी सीधी? या हम मुल्क छोड़ के जाएंगे या वो भी कह रहे हैं मैं यूरोप जाने के चक्कर में हूँ। हम वापस सऊदीया चले जाएंगे भाई। 2017 में वापस आए थे, इन 8-9 सालों में तकरीबन 9-10 लाख के मकरूज हो गए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 1 मिलियन के मकरूज हो गए आप? हाँ जी। तो अभी क्या प्लान किया फिर? मुल्क में कैसे रहना है आपने, या बाहर जाना आपने? भाई खुदकुशी की कोशिश करें तो फिर हमें सज़ा है। ठीक है, इन्होंने हमें देनी है फांसी। या तो हम वापस बाहर जाने के इरादे में हैं या ये हालात ठीक करें। इस हुकूमत ने कुछ नहीं करना है। इस हुकूमत से ना उम्मीदी क्यों है आपको? नाउमीदी क्यों है? यहाँ पे गरीब को रोजी नहीं हलाल। भाई ये अड्डा जो लगा हुआ है, ये बंदा रिस्क हलाल कमा रहा है। इससे कोई आके 500 ले जाए, कोई आके 1000 ले जाए, उसका क्या कसूर है? वो हलाल कमाना छोड़ दे। उन्हें भावे उन्हें कमाए ना, उन सुबह दे। और भाई ये 3-3, 400, 500 अड्डा दे रहा है। अगर ये अड्डे नहीं लगते, यहाँ पे पार्किंग बन जाती है, पीछे दुकानदार के पास गाहक नहीं जाता है। वो दुकान भी डेड हो गई। ये सारे होटलों की पार्किंग, लोग गाड़ियाँ लगा के होटल पे 1-1 घंटा बैठ के खाना खाएंगे। ये अड्डे इस वजह से लगे हैं कि यार थोड़ा सा रास्ता बचता है, कोई ना कोई गाहक पीछे दुकान पे आ जाता है। कोई रोजगार चल पड़े। उसका भी चल पड़े, हमारी दुकान का रास्ता भी ना बंद हो। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि आप तो बड़े नाउम्मीद हैं, हुकूमत से मायूस हैं। इतनी मायूसी क्यों है? आप तो जवान हैं अभी। भाई आपको बता तो रहा हूँ कि 8-9 सालों में 8-9 लाख रुपए का मकरूज हो गया। तो फिर ना मायूस ना हो यहाँ से, वो भी हलाल कमाते कमाते। कैसे ठीक होंगे फिर हालात? अभी आप समझते हैं कि इस हुकूमत से आपको उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, वो आपके बात करने का अंदाज से लग रहा है। तो फिर क्या समझते हैं कि कौन सा सियासी लीडर सामने आएगा वो ठीक करेगा? लीडर किसी को आने देते हैं, ये जो हक पे होता है, जो सच्चा होता है। आपकी नज़र में कौन है? नाम पे तो पाबंदी है, बाकी नाम लेने पे पाबंदी है, क्या करें अब? कौन है वो? एक ही है। बताएं कौन है, बताएं भाईजान। वो भी कह रहे हैं खान साहब, इमरान खान। वो कह रहे हैं खान साहब। ਕਿਸੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ। 50 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਸੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 120 ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਟਾ ਕਿੰਨੀ ਭਾਅ ਸੀ? 30 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ? 120 ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 140 ਦਾ ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ ਸੀ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 600 ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ये कह रहा है कि 3000 का आटा हो गया। ये कितना का मिला? ये देखो, ये तारीख भी देखो, डेट भी देखो, इसका कितना का मिला? 4700 का। 4700 का कह रहा है। पर्ची दिखा दी उन्होंने। मेरे साथ मैं आपको लेके देता हूँ 1600 का।
आओ मेरे साथ, लोग नहीं कर रहे काम, मसंग चलो मेरे नाल, ਤੁਹਾਨੂੰ 1600 ਦਾ 1650 ਦਾ मिलेगा। तोड़े जाते हैं दुकान में, सिक्योरिटी हमारे साथ तोड़े जाते हैं, वो सिक्योरिटी वो प्रोटोकॉल तो बड़े क्या होते हैं, वो तो वो किसी के साथ बाबा जी है बस ये ਲੱਭਦੇ ਹੋਣ ਇਹ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਚਣ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਫੜਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ 100 ਯੂਨਿਟ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਾ, 50 ਉਹਨੂੰ ਪਾਤੇ, 50 ਉਹਨੂੰ ਪਾਤੇ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਤੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਬੱਤੀ। ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਆ ਤੇ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਹੈਗੀ ਘੜੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੰਦ ਆ ਉੱਥੇ, ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਸਾਨੂੰ ਪਾਤੇ 100 ਨੂੰ ਪਾਤੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਬੱਤੀ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਬਿੱਲ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗਾ, ਉਹ ਚੋਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹੀ ਚੋਰ ਉਧਰ ਤੇ ਉਹੀ ਚੋਰ ਉਧਰ। दसो भाईजान क्या समझते हैं, हुकूमत से उम्मीद है आपको कि बजट कुछ अच्छा ले आएंगे आपके लिए? गुजारिश ये कर लूँ, ये बुजुर्ग बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे वापडा के जो लाइन में है ना वो तो होने भी नहीं चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमारा फोकस क्या हो गया, मोबाइल से वो एक मिनट मोबाइल हमारा जो है ना, मोबाइल एक किस्म की वीडियो बनाते हैं या तस्वीर खींचता है, हमें खुद बताएं, हम तस्वीर खींच के आगे फॉरवर्ड कर दें, हम फिर तस्वीर खींच के पे। बात यही है कि ये लाइनमैन खाता या एक्सटीन हो गए या एसडीओ हो गए, ये सिस्टम में वापडा पहले हमारा महकमा है। बाकी हम लोग जो है इस वक्त जो कहत में आए हुए हैं, ये हमारी खुद हकीकत में मामला है, हम खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। पहले हमने अपने घर के अंदर चोरी की है, हाँ, चोरी अपने घर के अंदर चोरी की है। एक भाई दूसरे भाई को चोर में मामलत कर रहा है, हक में मामलत ही नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताएं हुकूमत कैसा बजट बनाए, अभी टाइम है, कैसा बजट बनाए कि आपको ये जितने लोग खड़े हैं उन्हें सबको रिलीफ मिले, मुझे भी रिलीफ मिले, मेरे कैमरामैन को भी रिलीफ मिले। गुड नेम वकार भाई, सबको पता है कि सारे जो हैं चोर डकैत ऊपर पहुंचे हुए हैं, हम कहाँ पे किस मामलत में हैं। IMF को जो आप लोग लेके आ रहे हैं, IMF को अंदर दिखेर रहे हैं, मैं कहता हूँ लग जाए, IMF बाहर हो जाए। जमहूरियत होनी नहीं चाहिए, जमहूरियत की वजह से हम लोग पीस रहे हैं। अगर जमहूरियत आती है उसमें 3600 बंदे आ जाते हैं, 3600 बंदे आ जाते हैं। अगर हमारा सदारती निज़ाम आ जाता है वो हमारे लिए बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियाउल हक ने 11 साल हुकूमत की, लेकिन हमारे पैसों को नीचे इन्फ्लेशन नहीं किया, डिफ्लेशन नहीं किया, इन्फ्लेशन में रहे हमने अफगानिस्तान के ऊपर मामलात किए, हमने जंग लड़ी, हमने वहाँ से पैसे वसूल किए, सबको पता है। ठीक है, मुझे समझ आ गई है। अभी सवाल ये है कि मौजूदा सेटअप में आपको किससे उम्मीद है कि आपको रिलीफ देंगे? वो जी सेटअप क्या, वो सारे चोर ही हैं, वो सारे दुकैत हैं, वो सारे डाकू हैं। अब नवाज शरीफ को सदर बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं यार, मुझे बताओ क्यों बना रहे हैं? तो साइड पे करना है सदर। आपने जो मोनोपोली का दोबारा शुरू कर दी है, जो उन्होंने 30 साल का एक मामला किए थे, ये चीज़ों को क्लोज करें, मुनाफकत के मामलात में आप आगे ना आए। रिलीफ पे आए, रिलीफ कैसे करना है, कैसे देना है? रिलीफ इसी तरह ही होगा कि एक ग्रुप को ले आए, बाकी 6 ग्रुपों को बाहर फेंके। एक ग्रुप कमाएगा ना, वो सबको खिलाएगा। पहले हमारा एक सबरा खाता था ना, एक कमाता था ना, तो सारे खाते थे। वो क्या वजह थी, हमारे पर अंदर इंटरेस्ट में हम गुजर रहे हैं, सूद के ऊपर सूद मामला तो हो रहे हैं हमारे। सूदी निज़ाम से हम बाहर निकलेंगे तो हमारे मामला तो ऑफ होंगे। ठीक है, यहीं से आपके साथ गुफ्तगू जारी रखूंगा। नाज़रीन, टाइम एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत क्या गरीब को बजट में रिलीफ दे पाएगी? क्या समझते हैं कि आपको तो उम्मीद ही नहीं है? फिर एक दिहाड़ी वाला तबका उसका बजट बनाए महीने का, कैसे करेंगे? एक बात सुने, हमने पहले भी अल्लाह मियाँ ने हमें दिया, अभी भी अल्लाह ने देना, हमें ये लोगों ने नहीं हमसे मांगना। या आप ये देखें कि जी अगर वो पहला 15 साल या 15-30 साल
हमारा गैप चला गया, वो 30 साल का तो सवाल लो पहले हमसे। तो 30 साल जो हमने कमाया या मैंने मान लिया आपकी बात। मेरा सवाल ये है, ये रिक्शे वाला जा रहा है 1000 रुपये प्रॉफिट लेके जा रहा है घर, 30,000 रुपये में बजट बनाए इसके महीने का। नहीं बनता यार। जब तक आपको ये पता है बिजली के बिलों में आपके टैक्सेस कितने हैं यार, और भाई हम टैक्स कौन से डाले हैं आपने, कौन से मामलात किए हैं? जो हमने जो किस्तें देनी है वो टैक्स है आप हमसे ले रहे हैं। और ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਫ੍ਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੋਟ? ਉਹ ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, 4 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ मेरी गुजारिश कर लो, मेरी गुजारिश ਕੀ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ? ਵੋਟ ਜਿਸको जीता ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੋਰ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਭਾਅ ਸੀ ਚੀਨੀ, ਆਟਾ ਕੀ ਭਾਅ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜੀ ਵੇਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਓਏ, ਦੇਖੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕੀ 4 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਗੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਬਰ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲੂ ਔਰ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਥੈਲਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਅਬ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਇਹਨੇ 5000 ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 15,000 16,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਤਨਖਾਹ। ਹੁਣ 30,000 ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 30,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚਾਵਲ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ? ਇਹ ਖੁਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਜੈਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪਠਾਨ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਵੜਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਸਹੀ ਦਾ ਆਇਆ ਕਦੀ ਇੱਥੇ? ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਚਾਚਾ ਗੱਲ ਕੀ? ਉਹ ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਠੰਡੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ वो कह रहे हैं आपने चावल की प्लेट में वोट दे दी। किसको? वो कह रहे हैं, और भाई मैंने वोट देता ही नहीं है। वो कह रहे हैं वोट ही नहीं पाया। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਮੋਸਾ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੜੀ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਜੂਆ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਮਝੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਬਦਲਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਠਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ? ਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮੈਂ 500 ਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੋ ਗਿਆ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਮੰਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ, 3 ਧਰੀਆਂ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਲਾਈ ਦਾ ਜੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਆ ਤੇ 5,000 ਦੇ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੇ? ਮੇਰੀ 4 ਸਾਲ। 4 ਸਾਲ। ਤੂੰ ਜਬ ਜਵਾਨੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਵਾਨੀ ਚ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ नहीं ਕੀਤਾ। अच्छा ठीक है। वो मेरा सवाल उधर ही है कि भाईजान जो गरीब तबका है, जो कम पैसे घर लेके जा रहा है, वो क्या करेगा? वो मर जाएगा? क्या करेगा वो? जी अशर में मुलाकात होगी सबकी, बस खत्म होगी बात। अशर में मुलाकात होगी, पर पहुंचा दिया आपने तो। बस खत्म। यही होता है, फिर क्या होता है? और जा चुप कर जा, चाचा चुप कर जा, मेरी बात सुन ले। सारी ऊपर ही मामला तो हो जाए, नहीं और क्या होना है? हम मुनाफकों में फेर रहे हैं, ये मुनाफकत हो रही है हमारे ऊपर। क्या समझते हैं कि हुकूमत को अपने अखराजात कुछ कम करने चाहिए? अखराजात कौन से यार, उनको ये नहीं पता हमारे अखराजात कहाँ से आते हैं। कोई मेहनत करके ऊपर चढ़ा हो ना, तो उसको पता मेहनत क्या होती है। फिर कैसे आए हैं वो? कब्जे में आए हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं एक सवाल सबके लिए कह रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में आपको ये सवाल दिया गया कि आप सबसे पूछे आज नमाज आपने कायम की? कभी की ज़िंदगी में कि आपने फजर की नमाज कायम की? कभी आपने इस सवाल से शुरुआत की? कभी ज़िंदगी में? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50 साल का हो गया, मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से सवाल करते हुए ये नहीं सुना
कि आपने कोई नमाज पढ़ी, ये है हमारी इज्जत, ये है तबलीग। ये तबलीग नहीं है हमारे ऊपर। ठीक हो गया भाजी, डाले आए या जो भी आए, अमान की हालत में हमने जाना है बस। ठीक है जी, ईमान की हालत में वो कहते हैं हमने जाना है। और काफ़ी गर्मा गर्मी आपने बहस देखी, एक नून लीग के सपोर्टर थे, एक इमरान खान के सपोर्टर थे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर रहे थे कि आपके लीडर ने बर्बाद कर दिया इस मुल्क को। वो कहते हैं जी आपके लीडर ने बर्बाद कर दिया। फिर एक साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि जी आपने बिरयानी की प्लेट पर वोट दे दिया। हालात आपके सामने साथ आ जाए, कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ कि वो बजट को कैसे देख रहे हैं कि हुकूमत आने वाले दिनों में जो बजट पेश करेगी वो कैसा होगा। साथ आ जाए, कुछ लोगों से बात करवाता हूँ। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी मेहनत करते हैं दिन में? जो इंसान को करनी चाहिए मेहनत तो करनी चाहिए। चाहिए। कितने पैसे बना लेते हैं बच्चों के लिए? 1000-1200 रुपये। इसमें बजट बनाएं अपना, टोटल घर का बजट बन जाता है? नहीं बनता। कितनी मुश्किल आती है? बहुत ज़्यादा। कहाँ रोकते हैं बजट को, कहाँ पैसे लगा देते हैं? पेट को काटना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ता है। आपकी जो ज़ात है, अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ता है, अपनी बच्चों को तो चीज़ पूरी करके देनी है। कभी कभी ऐसा होता है 2 रोटी चाहिए तो नहीं, 1 खा लो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, कभी कभी दिल चाह रहा है और डिमांड भी है स्टमक की, पेट की, कि 2 खानी है, लेकिन नहीं, एक पे गुजारा कर एक पे लेते हैं। गुजारा करो, ऐसा है। हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। बहुत मुश्किल हो गई, महंगाई इतनी है ना, महंगाई इतनी है, हालात इतने ज़्यादा मुश्किल हो गए कि इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल। अच्छा, अभी हुकूमत बजट पेश करेगी, कैसा बजट बनाए कि आपको भी रिलीफ मिले, मेरे कैमरामैन को भी मिले रिलीफ, मुझे भी रिलीफ मिले? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? सिर्फ बड़े लोगों को रिलीफ मिल सकता है, हम जैसे मिडिल क्लास तबके को रिलीफ नहीं मिल सकता। बड़े लोगों से क्या मुराद है आपकी? मतलब अप लेवल पे जो भी हैं उनको रिलीफ मिल जाएगा, हम लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ, हमें ये उम्मीद ज़रूर है कि आने वाले बजट में शायद जो 1 रोटी रह गई है वो 1 रोटी में से भी आधी हो जाएगी। उसमें से भी आधी हो जाएगी? बिल्कुल ज़ाहिर बात है। अभी आप देख लें बिजली पे कितने पैसे बढ़े हैं, गैस पे कितने पैसे बढ़े हैं, बिल कितने आ रहे हैं, जो किराए पे रह रहा है वो कहाँ गया? तो काम खराब हो गया उसका, मर गया वो, मौत है उसके लिए, और कुछ भी नहीं है। एक वो शख्स जो 30-35 हज़ार रुपया प्रॉफिट घर लेके जाता है या सैलरी है उसकी, वो कैसे मैनेज करेगा? उसमें बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, उसके बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, ग्रोसरी भी है। आप माशाल्लाह से समझदार हैं, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 40 से 45 हज़ार रुपये आपकी सैलरी है ना, तो आपको भी बजट बनाना बड़ा मुश्किल है। बजट बनाना बहुत मुश्किल है। तो हम जैसा जो 30-35 हज़ार रुपये कमा रहा है वो कहाँ से करेगा, है ना? अच्छा, इस हुकूमत की अगर बात कर लें तो इस हुकूमत ने ये कहा था कि आप हमें वोट दें, हम इक़्तिदार में आपको रिलीफ देंगे। हर बार यही होता है, हमें वोट दें, हम आपको चोट देंगे। अब आने वाली चोट हम सुनेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। चोट देंगे? चोट देंगे, आप हमें कर देंगे आपको। आप हमें वोट दें, हम आपको चोट देंगे। ये चोट मिलती है हमें, ये हर दफ़ा जो हमें मिलती है ये चोट मिलती है। एक नया बजट, नई महंगाई का बहरान, दूसरे बहरान, कभी पेट्रोल पे, कभी महंगाई पे, कभी टैक्स पे, नए नए तरीके से लूटने के नए अंदाज हैं। लूटने के नए तरीके, नए अंदाज हैं। नए अंदाज हैं। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। परेशान है, मुझे उनका एक जुमला मेरे ज़हन से नहीं जा रहा। वो कहते हैं जी सम टाइम होता है कि मेरा दिल चाहता है, खाना पड़ा है सामने, 2 रोटियां खाने को दिल चाह रहा है, लेकिन मैं 2 रोटियां नहीं खाता, मैं 1 खा लेता हूँ, एक बच्चे को दे देता हूँ अपने। हालात इस तरह के आ गए हैं, इतने मुश्किल आ गए हैं कि मैं अपनी जो मेरी भूख है वो मैं नहीं मिटा पा रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं अपने पैसों को ज़रा महफूज कर लूँ अपने बच्चों के लिए। साथ आ जाए, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जो बमुश्किल दिहाड़ी लगा पाते हैं। साथ आ जाए, आपकी बात करवाता हूँ। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं हुकूमत को किस तरह का बजट बनाना चाहिए कि आप जो इस वक्त गर्मी में बैठे हुए हैं, आपके चेहरे पे ऐसी खुशी आ जाए, बिल्कुल ऐसी हंसी आ जाए, और थोड़ा सा आप वो भी कर रहे हैं ज़रा? नहीं, नामुमकिन है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो वो तो बड़े दावे करते थे। साइन कर दूं, लिख के दे दूं? नहीं, आपकी बात रिकॉर्ड हो गई है। क्यों नहीं कर सकते? नहीं हो सकता भाई, वो बड़ी गुंजलें बढ़ गई हैं, बहुत गुंजलें बढ़ गई हैं। किसने डाली हैं ये गुंजलें?
किसने डाली? किसने डाली हैं मुझे तो नहीं पता। मैं 3 लाख का मकरूज़ हूँ, 3 लाख का मकरूज़, हर पाकिस्तानी मकरूज़ है, मैंने तो नहीं लिया। किधर है? 3 लाख के मकरूज़ हैं आप? हर 3 आप भी 3 लाख के मकरूज़ है नहीं है? ठीक हो गया, मैं समझ गया हूँ। आप 3 लाख के मकरूज़ है ना? आपने वोट किसे दिया था? हैं? वोट को छोड़ो, वो अपनी मर्जी है, जिसको देना जिसको भी वो देना। आपकी ठीक जिसको है, आपकी पर्सनल चीज़ है, लेकिन फिर भी पर्सनल चीज़ें ये बात सुने, ये 2 साल पहले इकॉनमी किधर जा रही थी? 6.6 पे जा रही थी, अब 0.02 पर किस पे जा रही है? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। ये अवाम को अब आ गया शऊर, ठीक है? किसने दिया शऊर? अनपढ़ को भी शऊर आ शऊर गया। किसने दिया? अल्लाह पाक ने दिया शऊर। वो जब हर चीज़ देखे, ज़िंदगी को मौत है ना, ज़िंदगी को मौत है, हर चीज़ का एंड है, हर चीज़ का एंड हो जाना है। मुझे ये बताएं कि फिर हाँ जी, जो आप दिहाड़ी लगा रहे हैं, ये भाई सामने रेडी लेके जा रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये पसीना, स्वेटिंग, ये स्वेटिंग दिखाएं कामरान। ये देखें, फुटपाथ पे और बातें करते हैं यूरोप वाली, बातें करते हैं यूरोप वाली। उठा दो ये रेडी वाले को, उठा दो। आज सब्ज़ी की, फल की रेडी सारी ख़त्म कर दे, सब्ज़ी मंडी में सारा फल गल जाएगा। ये पाकिस्तान की माशियत 75% जो है रेडी फट्टे पे चल रही है। पाकिस्तान की माशियत 75%। क्या आप ये एग्री करते हैं मेरी बात से कि नहीं करते? मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। ठोकर से शुरू हो, लुवारी तक स्ट्रेट सड़क है। आपको दुकानें कम पड़ जाएंगी, रेडियाँ साल फट्टे वाले वो जो रात को रोटी कमाते हैं। पाकिस्तान जब से बना है, लोग महाजर होके आए हैं, उन्होंने आके क्या काम किया है? किसी को रेडी लेके निकल गया, कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा किसी दफ्तर में लग गया। ज़्यादा क्वांटिटी लोगों ने रेडियाँ लेके बाहर निकल गए हैं। किसी ने लंडा लगा लिया, किसी ने फल लगा लिया, किसी ने दही बल्ले लगा लिए, हलाल रिस्क कमा ले बस। वो रूटीन उसकी उसी तरह आ रही है, इसी तरह ही लगी आ रही है। हमने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। तरक्की कब करेंगे फिर हम लोग? हैं? तरक्की कब करेंगे? तरक्की पता क्या है? बच्चों को क्या सिखाना फिर हमने? मैं बताता हूँ तरक्की का क्या है। इंटेग्रिटी, सेल्फ अप्रूवमेंट, लीडरशिप, टीम वर्क, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 5 पॉइंट है। इस पे अमल कर लें, हम तरक्की कर लेंगे। पॉइंट्स बड़े ज़बरदस्त बताए आपने। इंटेग्रिटी, सेल्फ अप्रूवमेंट, जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सब इसके ऊपर चल रहे हैं। हमारे इस्लाम के कितने रुकन हैं? 5। तो मैंने कितने बताए हैं? 5। ये हमारा इस्लाम एक बेस है, उसे देखो ये 5 पॉइंट निकल रहे हैं। इससे आगे फिर 5 निकलेंगे, इससे आगे फिर 5 निकलेंगे, फिर 5 निकलेंगे। हमने इस्लाम, अब मेरी बात समझ आ गई है। हम अपने दीन पे, इस्लाम पे, हम इंटेग्रिटी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सितारों के आगे जहाँ और भी है। हम ये इधर एक वो बना लेते हैं जी, अपना वाटर फिल्टर लगा दिया, बल्ले 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 बल्ले, उससे आगे सोचना ही नहीं है कुछ। उससे आगे क्या है? इसी तरह ही है ना, बस नाम बनाते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मुझे तो ये पता है कि 2-2.5 साल पहले मैं तो अच्छा, मेरे घर की सेफ्टी भी हो रही थी, मेरे बच्चों का खाना भी चल रहा था। और यार सरकारी मुलाजम जो है, उसका बच्चा 4 दिन गोश्त खाए, मजदूर का बच्चा 1 दिन खाए, कि कहाँ का इंसाफ है? अब मेरी बातें जो आप कह रहे हैं तरक्की क्यों नहीं कर रहे, अब आपको मेरी बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि वो इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, उस तरह के यकसा मौके नहीं है। वो सारा कुछ है। पाकिस्तान बड़ा अमीर मुल्क है, बेशक, कोई शक नहीं है इसमें। दुनिया का अमीर 3 मुल्क है, अमीर 3 मुल्क है। अगर मैं जॉब करता हूँ ना सरकारी, तो मुझे अपनी सैलरी पे ही बिलीव करना चाहिए। मुझे इधर उधर के मुंह पटांग नहीं मारने चाहिए, इधर से ये खींच लो, इधर से ये खींच लो, इधर से ये खींच लो। रिश्वत यार बात आप समझ रहे हैं, सारा कुछ समझ रहे हैं। अब क्या बताऊँ आपको मैं? मेरा बच्चा तो नहीं बाहर जा सकता, मेरा बच्चा तो अमेरिका में नहीं पढ़ सकता। सरकारी मुलाजम का बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, वो एक्सपोर्ट में भी पढ़ रहा है, सारी जगह जा रहा है, हर तरह कोठियाँ, बंगले, हर चीज़ है। गरीब से गरीबतर होता जा रहा है, अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। मुझे ये बताएं, मौजूदा हुकूमत से आपको उम्मीद है? यार हुकूमत की बात ना करो बेटा, मेन बात करो, हुकूमतों को छोड़ो। परेशान है, अभी गर्मी में बैठे हुए हैं, उनकी शर्ट के ऊपर आपने देखा किस तरीके से पसीना आया हुआ था। उम्र भी काफ़ी है इनकी, इतनी उम्र में गर्मी में 43, 47, 45 के टेम्परेचर के अंदर किस तरीके से लोग अपनी हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए घर से निकले हैं। और उन्हें उम्मीद भी है हुकूमत से और नाउम्मीद भी हैं। उम्मीद इस तरह से है कि शायद कुछ बन पाए हमारे लिए, हुकूमत हमारे बारे में सोच ले, और नाउम्मीद ज़्यादा हैं कि पहले भी माजी में भी किसी ने, किसी हुकूमत ने, चाहे वो किसी भी सियासतदान की हुकूमत है, किसी भी सियासी जमात की हुकूमत आई, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम।
सर जी क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत से आपको उम्मीद है कि कुछ बजट में रिलीफ दे देंगे गरीब आवाम को, आम आदमी को, ये जो भाई बैठे हुए इनको भी, वो जो मजदूरी कर रहे हैं उनको भी? भजन साहब ने अपनी करके खानी है, हुकूमतें जो भी मर्जी आए, लेकिन किसी को मैंने किसी लिए कुछ नहीं करना, जैसे मैंने करना ना खुद ही करना है। हुकूमतों की बस, हम हुकूमतों से बस हो चुके हैं। आपकी उम्र कितनी है? 45 है। क्या काम करते हैं? ये राइड चला रहा हूँ। 45 आपकी एज है, मतलब माशाल्लाह एजेड हैं। और ये देखें जी, इस उम्र में गर्मी में हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए निकले हो। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने पैसे बना लेते हैं दिन के? मिल जाते हैं 1000, 1200, 1500। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 शुक्र। अल्लाह आपको बरकत दे। नाज़रीन, ये हालात आपके सामने, बुज़ुर्ग हैं वो, और वो कह रहे हैं कि जी मैं एक बाइक, ऑनलाइन बाइक चलाते हैं, वो एप्लीकेशन दिखाई उन्होंने मुझे, किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है आज का शख्स, एक आम आदमी, महंगाई के दौर में। साथ आगे कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ कि वो क्या समझते हैं कि हुकूमत से उन्हें कुछ उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या समझते हैं, आपको उम्मीद है हुकूमत से अभी कुछ दिनों में बजट आ जाएगा, बजट आपके चेहरे पे हंसी लेके आएगा या फिर कड़ाके निकालेगा आपके? नहीं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो बन जाएगा, और ज़रूर बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा बजट में, क्योंकि उम्मीद तो बड़ी है माशाल्लाह। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। नून लीग से उम्मीद है आपको? हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद है, फरा उम्मीद है। बिजली का बिल कुछ तो हो जाएगा, कुछ जो कुछ भी है तो हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो बड़ी है, अल्लाह वाला से इंशाल्लाह हो जाएगा, उम्मीद इंशाल्लाह। जी ठीक है नाज़रीन, उम्मीद है इन्हें कि जो नून लीग है वो शायद पाकिस्तान के जो गरीब आवाम हैं उनके लिए बजट में कुछ रिलीफ दे दें। नौजवान तबका यहाँ मौजूद है। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बड़ी चाय वगैरह चल रही है माशाल्लाह, बड़े खुश हमारा अभी थोड़ा ज़्यादा है ना, ये महीने का अंडे, वरना यहाँ पराठे भी पड़े होते हैं। अच्छा, पराठे भी पड़े होते हैं? वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। 27 डेट है ना, इस वजह से। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, अभी आपने बजट का जिक्र किया, हाँ जी, अभी एक बजट वो भी आएगा, हाँ जी, जो हुकूमत बनाएगी, हाँ जी। क्या समझते हैं कि वो आपको रिलीफ दे देंगे? मुझे तो नहीं लगता। पहले किस हुकूमत ने 70 साल 75 साल में हमें रिलीफ दिया है? जब भी बजट आता है उसमें इजाफी टैक्सीज और वो सब कुछ लगा के वो इतना बढ़ा देते हैं कि गरीब बंदा नहीं पे कर सकता। नहीं, ये देखे ना, बिजली वाला जो लगाया हुआ है इन्होंने हिसाब किताब, कि जो गरीब आवाम है, जब भी कहीं से इन्हें पैसे कम होने लगते हैं तो बिल में ऐसे ही कोई ना कोई टैक्स डाल कर और इजाफी बिजली सरचार्जेस करके वो अपना निकाल लेते हैं। टैक्सेस तो पहले भी लगे हुए हैं। तो इस हुकूमत ने तो इलेक्शन से पहले एक कैंपेन की थी, उन्होंने कहा था जी आप हमें, ये वाली आप हुकूमत मानते हैं? आप नहीं मानते? मैं तो नहीं मानता। क्या मानते हैं फिर इसको आप? इसको मैं बस वो होती है ना एक मैं बोल नहीं सकता। अच्छा मुझे ये बताएं, इस हुकूमत ने तो ये कहा था कि हम आपको रिलीफ देंगे, अभी तो टाइम है वो। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि ये तो हुकूमत है ही नहीं, इसको आप किस लिहाज से कह रहे हैं कि ये हुकूमत है? आपके मुताबिक हुकूमत नहीं है? इनके हाथ में कुछ है, ये कोई फैसला कर सकते हैं? 47, ये कोई अगर फॉर्म 46 में फैसला कर भी देते हैं हक में, तो फॉर्म 47 वाले जब आएंगे तो उन्होंने तो वो ख़त्म ही करना है फैसला। ठीक है, उम्मीद किससे है? उम्मीद किसी से भी नहीं, अल्लाह से उम्मीद है। इंसानों में, पाकिस्तानी सियासतदानों में किससे उम्मीद? इंसान कोई है ही नहीं पाकिस्तान की सियासत में। बड़ा सच जुमला बोल दिया भाई इन्होंने तो। क्या समझते हैं कि हुकूमत कुछ रिलीफ देगी बजट में? लगता तो नहीं है, जैसे ये महंगाई कर रहे हैं। बाकी देखते हैं, अभी नई हुकूमत बनाई है उन्होंने, अपनी हुकूमत चलाने के लिए कुछ ना कुछ नई स्ट्रेटजी तो लानी है, तो क्या पता कि वो कुछ रिलीफ दे दें। ठीक है, होना चाहिए गरीब आवाम के लिए, होना चाहिए जी, ज़रूर होना चाहिए। स्पेशली गरीब लोग, जिस तरह मजदूर तबका है, बेचारे धूप में गर्मी में काम करते हैं, तो उनका बिजली का बिल ही नहीं पूरा होता, तो वो अपने घर का खर्चा किस तरह चलाएंगे? ठीक है भाई, इन्होंने तो कहा जी गरीब आदमी को, आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। मान लें थोड़ी देर के लिए हुकूमत है, ठीक है, अभी क्या समझते हैं कि वो लोग जो हुकूमत में हैं वो इनकी बात पर अमल करेंगे? नहीं, मतलब किस तरह करेंगे? कुछ समझ भी तो आए ना, कि किसी तरफ से कोई पैसे आ रहे हो, आपकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही हो, या आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतना अच्छा काम कर रही हो, तो मतलब कुछ समझ आता है ना कि किसी तरफ से रिलीफ देंगे। और उसके बाद जो दूसरे मामलात हैं वो भी आप सब के सामने हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी लिहाज से भी ये रिलीफ देगी। हर जगह पे टैक्सीज इन्होंने लगाने हैं। और KPK की हुकूमत में आज उन्होंने वज़ीर आला ने शिकवा किया है जी
वो हमारे पास 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, तो उन्होंने कह दिया कि चोरी अपनी ख़त्म करें। तो ये क्या खुद नहीं चोरी कर रहे 70 साल से? ठीक है, मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं कि जो बजट है उसमें हेल्थ में कितने पैसे रखने चाहिए, स्पेशली एजुकेशन में कितने होने चाहिए? कुछ भी नहीं होगा। वो जो बजट रखेंगे ना, वो जो बड़े बड़े मरात वाले हैं उनकी जेबों में जाएगा, गरीब आवाम तक तो वो पहुँचेगा ही नहीं। हाँ, वो किसी लिहाज से नहीं वो पहुँचता गरीब आदमी तक। गरीब आदमी सिर्फ उन्हें पे कर सकता है टैक्सों के लिहाज से, सिर्फ वही होगा। ठीक है नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है इनकी। इन्होंने कहा जी बजट बनेगा, लेकिन बजट जब आएगा सामने तो उसमें गरीब आम आदमी जो है, जो कि बेचने वाले भाई हैं, ये बजट में पिस जाएंगे, रगड़े जाएंगे। और जो अशराफिया है, पाकिस्तान की जो माफिया है, उसको इस बार भी बजट में रिलीफ मिल जाएगा। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुल्क पे कर्जा चढ़ रहा, आप समोसा उड़ा रहे हैं। क्या जवाब दूं अब मैं? जवाब दें, मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं कि आपके चेहरे के ऊपर ऐसी हंसी आएगी जब हुकूमत बजट पेश करेगी चंद दिनों में? आई होप सो ना। इस बार इकोनॉमिक्स थोड़ी रिफॉर्म्स भी हो गए हैं और IMF से दूसरी लीज भी मिल गई हमें, मतलब ना वो तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल ना कि इस बार पाकिस्तान राइट समित में जाएगा। ठीक हो गया। भाईजान क्या समझते हैं, ठीक है इन्होंने? भाईजान पता नहीं, समोसा खाने दें यार। चलिए जी समोसा खाने थे। नाजरीन ये समोसा खाएंगे, हम लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद कुछ मजीद लोगों से आपकी बात करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात करें बजट कैसा होगा, हुकूमत की जानिब से कैसा बजट पेश किया जाएगा, और जो लाहौरी हैं उनकी मिली जुली राय आपको दिखा रहा हूँ। मुश्किल है इनके लिए क्योंकि इन्होंने मुंह में पान रखा हुआ है, बात नहीं करेंगे। साथ आ जाए, कुछ लोगों से बात करवाता हूँ। प्यारे भाई क्या समझते हैं, मौजूदा हुकूमत से उम्मीद है आपको कि आपके चेहरे के ऊपर हंसी आएगी, खुशी आएगी बजट सुन के, देख के? नहीं। नहीं? फिर किससे उम्मीद है आपको? खान साहब से। तो वो तो जेल में है। कोई बात नहीं, बाहर आएगा कि सारी ज़िंदगी उसने जेल में रहना। आपको लगता है वो बाहर आएंगे? इंशाल्लाह आएंगे। कब तक आ जाएंगे? आ जाएंगे, बहुत जल्द आएंगे वो बाहर। हम उनके साथ हैं। वोट उन्हें डाला था आपने? जी बिल्कुल। काम कितना, कैसा चल रहा काम? काम आपके सामने ही है, बस बैठे हुए हैं पहले। मुझे बाजार में उस तरह के कस्टमर नज़र नहीं आ रहे नज़र। कुछ भी नहीं आ रहा। आपको खान साहब से उम्मीद है? इंशाल्लाह। ठीक हो गया। नाज़रीन गुफ्तगू सुनी आपने, इन्हें खान साहब से उम्मीद है कि वो बाहर आएंगे, और इनके मुताबिक वो बहुत जल्द बाहर आएंगे और वो मुल्क की बागडोर संभालेंगे, मुल्क को तरक्की की राह पे ले जाएंगे। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं, आपको मौजूदा हुकूमत से उम्मीद है? हम क्या बोलेगा हुकूमत के बारे में, कुछ नहीं कह सकते। बजट कुछ अच्छा बना देंगे आपके लिए? बजट आ रहा ना आगे? हाँ। अच्छा बजट बना देंगे आपके लिए? क्या बजट बनाएगा? आपको क्या लगता है, अच्छा बनाएंगे या आपके चेहरे के ऊपर मायूसी आएगी? क्या ये हुकूमत के बारे में हमको कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं कहना? ठीक है जी, हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कहना। हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कहना। इधर आएंगे, भाई से बात करते हैं। भाई जान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या समझते हैं, हुकूमत से उम्मीद है आपको कि कुछ मामला बेहतर कर लेंगे, बजट अच्छा बना देंगे? यार जिस तरीके से देखा जाए अभी जो मामला चल रहे हैं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम डे बाय डे IMF के पास जा रहे हैं, तो इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाली जो बजट है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होने वाला है। लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इन्फ्लेशन ना हो, क्योंकि गरीब लोग यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रहा हुकूमत से। मैंने देखा है यहाँ पे दिहाड़ी लगाने वाला तबका है, छोटे छोटे ताजर बैठे हुए ना यहाँ पे अनारकली में, वो उनके चेहरे के ऊपर मुझे दूर दूर तक खुशी के आसार नहीं नज़र आ रहे। बजट का नाम सुन के उनकी हवाइयाँ उड़ रही हैं। मैं वही कहने लगा हूँ ना, देखें हम लोग जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कितनी मुश्किल से जी रहे हैं, ये हम ही जानते हैं। कहते हैं ना, जिसके घर में लगे उसको पता चले, बाकी लोगों को पता नहीं होता। वो लोग जो हैं गाड़ियों में चलने वाले हैं, उनको क्या पता कि यार कैसे लोग जी रहे हैं। ये जो दिहाड़ी वाले लोग हैं वो कैसे जी पा रहे हैं। देखें ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी जो है यहाँ पे 1500 है। आप मुझे बताएं 1500 में आपका सुबह का नाश्ता होता है, आपके घर का चाय बनता है, दूध कितना महंगा हो गया, आपकी चीनी कितनी महंगी हो गई है, आपकी पत्ती कितनी महंगी हो गई है। तो मेरा यही मानना है कि 1500 में तो यार वो बंदा यही हो सकता है कि एक दिन खाए, एक वक्त का खाए, एक वक्त का अल्लाह पे छोड़ दे। तो उसी वजह से उन बेचारों की कोई उम्मीद नहीं है।
मुझे भी नहीं लग रहा कि आने वाली जो बजट है उसमें कोई रिलीफ मिलेगा अपना लोगों को, नहीं लगता। आपने बड़ी गहरी बात कर दी है कि एक अफसोसनाक बात की है आपने कि एक टाइम का खाना छोड़ दें, एक टाइम का खा लें, कैसे सर्वाइव करेंगे फिर लोग? मैं वही कहने लगा हूँ ना कि यार देखें, मैं वही कह रहा हूँ कि 1500 हमारी मजदूरी है आजकल, 1500 से 2000, तो उससे आप अपने गिरबान में जाके झांक के देखें, सुबह की जो आप लोग चाय बनाते हैं घर के लिए, मेरा ख्याल है वो 1000 तक लेके जाते हैं। क्योंकि चाय तो मेरा यही मानना है कि लोग कैसे यार चीनी वो आयल कैसे ख़रीदेंगे, आटा कैसे ख़रीदेंगे, सालन कैसे ख़रीदेंगे, ये कैसे बनेगा, ये बहुत मुश्किल है। तो आने वाले दिनों में मुझे यही लग रहा है कि ये हमारे जो है ना यूरोप वाले हालात होंगे, फाका कशी होगी, हम लोग ऐसे ही भूख पे मारे जाएंगे। नाज़रीन, बड़ी ख़तरनाक बात की उन्होंने आखिर में कि भूख पे मारे जाएंगे। साथ आजे कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने पैसे बना लेते हैं दिहाड़ी के? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1500-2000 बना लेता हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल से, गर्मी भी काफ़ी है। हाँ जी। क्या समझते हैं इस 1500-2000 में आप रोज़ाना खर्चा पूरा कर लेते हैं? नहीं, किचन भी नहीं पूरा होता। किचन भी नहीं पूरा होता, बिजली का बिल भी है और बाकी चीज़ें भी हैं, बच्चों की फीसें भी हैं, पढ़ाना भी है, बिल भी देने हैं, खर्चा भी करना है, नॉर्मल खर्चा करते हैं फिर भी नहीं पूरा होता। इधर गपशप लगाते हैं आपके साथ। मुझे ये बताएं, हुकूमत ने कहा था कि हम आपको रिलीफ देंगे, नहीं तो अभी मिला। टाइम है, अभी तो उनका पहला बजट है, हाँ। तो क्या समझते हैं कि कुछ मामला ठीक हो जाएगा? कोई अभी हमें तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, तंगी नज़र आ रही है। जबकि ये हुकूमत आई हमें काम ही नहीं मिल रहा। काम ही नहीं मिल रहा। सड़कें सफाई जैसी लग रही हैं, जैसे झाड़ू फेरा होगा। फिर किससे उम्मीद है आपको? उम्मीद किसे? अल्लाह पाक से, जो रिजक सिलसिला चला रहे हैं। बच्चों के अखराजात हैं, हाँ, उनकी फीसेज हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हाँ जी, घर का किचन है, ग्रोसरी है, मेडिसिन है, कोई बीमार हो जाता है खुदा ना खास्ता, हाँ जी, कैसे फिर मामला को लेके चलते हैं? बस ऐसे ही कभी कोई काम रोक लिया, कभी कोई रोक लिया, उसको पूरा कर लिया, उसको पूरा कर लिया, ऐसे चल रहा है। एक रह गया, एक चल गया। अब बच्चों के आधे अखराजात हमने अभी स्कूल में भरने हैं। 2 माह हो गए स्कूल लगे हुए, नई क्लासें, अभी आधे देने हैं, आधे दिए हैं। अभी उनका यूनिफॉर्म भी है, उनकी स्टेशनरी भी है, बुक्स हैं, किताबें हैं, कॉपियाँ हैं, हाँ जी, सारे अखराजात हैं सारे। सब अखराजात पूरे कर रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े करके। वही मामला है कि किचन का रोक लिया कोई चीज़, तो उधर चला लिया। ठीक है, उम्मीद है कुछ थोड़ी बहुत आपको हुकूमत से, इतनी सी सुन तो यही रहे हैं, ये रिलीज देंगे, ये 100 यूनिट माफ़ करेंगे, जिनका 100 यूनिट चलेगा उनको ये करेंगे, सोलर सिस्टम मिलेगा, कुछ नहीं नज़र आ रहा। अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है नाज़रीन, शो देखा आपने आज का। इन भाई की तरह जो दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी लगाने वाला तबका है, वो पिस के रह गया है, वो परेशान है। वो कह रहा है कि हम अपनी एक टाइम की रोटी रोक रहे हैं सिर्फ अपने अखराजात पूरे करने के लिए। हुकूमत से उम्मीद रख भी रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हुकूमत जो है, अरबाब इख्तियार जो है, वो थोड़ा सा, कम से कम थोड़ा सा रिलीफ दे दें बजट में। पाकिस्तान का वो तबका जो इनकी तरह दिहाड़ी कमाने वाला है, वो ये कह रहा है कि थोड़ा सा रिलीफ दे दें, ताकि हम जो आने वाली नस्ल है उसकी डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा कर सकें। आपके साथ इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।